आज हमारा टॉपिक होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक माइटो और दूसरा कॉन्ड्रिया। एक माइटो और दूसरा कॉन्ड्रिया। माइटो का अर्थ होता है हिंदी रूपों में धागा या सूत्र, और कॉन्ड्रिया का अर्थ होता है कण, अर्थात धागा रूपी कणिका में संरचना को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और जानेंगे इस माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम से जानते हैं सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम से हम जानते हैं सूत्र कणिका। अब हम लोग जानेंगे इसके इतिहास के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को 1880 में कोलिकर नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, और कोलिकर नाम के वैज्ञानिक ने कीट के जो मांसपेशियां होती हैं, जो पेशियां होती हैं, उसी पेशियों में सबसे पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। लेकिन एक फ्लेमिंग नाम के महोदय वैज्ञानिक आए और उन्होंने इसी माइटोकॉन्ड्रिया का नाम फाइला रखा। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बेटा अल्टमान, और अल्टमान नाम के वैज्ञानिक ने इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। इसके और आगे अगर हम बात करें तो एक बेंडा नाम के वैज्ञानिक आए, और बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। इसके आगे अब जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का जो व्यास होता है वो 0.5 से लेकर के 1.1 माइक्रोन मीटर होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, एक कोशिका में इसकी संख्या, एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वह 50 से लेकर के 5000 होती है। एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है 50 से लेकर के 5000 तक होती है। ध्यान दीजिएगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यह ऑक्सीजन श्वसन के बाद यह एटीपी की ऊर्जा को क्या करता है? देता है, अर्थात मुक्त करता है। एटीपी की जो ऊर्जा होती है, एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का क्या होता है? फुल फॉर्म होती है। एक बात सबसे मुख्य जानेंगे हम लोग यहाँ पे। आप जान लीजिए, हमारे पास केंद्रों के आधार पर कोशिकाओं की संख्या दो होती है। एक जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम लोग प्रू केंद्रीय कोशिका के नाम से भी जानते हैं, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसे हम लोग सुकेंद्रीय कोशिका के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी बात अब जानेंगे एक और, पूर्व केंद्रीय कोशिका और जो वयस्क आरबीसी होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। अब आपको मैं बताऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का अध्ययन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि यह दोहरे अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या होती है? ढकी होती है। जो सबसे बाहर वाले भाग को हम लोग वाह कला, अंदर वाले भाग को अंतः कला के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। वाह कला और अंतः कला के बीच जो गैप होता है उसे हम लोग परिकेंद्रीय अवकाश के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। वह कला और अंतः कला के बीच का, इनके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो खाली स्थान दिखाई देता है उसे हम लोग अंतरा कोशिकीय स्थान कहते हैं, तथा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चिपचिपा द्रव पाया जाता है जिसे आधारीय द्रव या जीव द्रव्य के नाम से क्या करते हैं बच्चों? जानते हैं। इसमें जान लीजिए, इसके अंदर पाए जाने वाले डीएनए और राइबोसोम्स के जो कण होते हैं, इनके पास एक ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है कि ये प्रोटीन को खुद क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में हम आपको एक अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।